नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। देश की सबसे बड़ी अगर कोई एग्ज़ाम की बात होती है तो यूपीएससी। स्टेट में इसकी अगर बात करें तो जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज की बात होती है वो सभी आते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में आज तैयारी कैसे की जाती है, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए और इकोनॉमिक्स कैसे नंबर देता है, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर उदय भान सिंह के पास में। उदय भान सिंह का परिचय यह है कि वो दिल्ली के आईएएस मेंटर्स हैं। कई कोचिंगों में उन्होंने अपनी सेवा दी है, काफ़ी अच्छे संपादक हैं। इनकी लिखी गई लगभग 20 से ऊपर पुस्तक जो है वो मार्केट में रन कर रही है। तो हम लोग बात करते हैं डॉक्टर उदय भान सिंह, जो पटना के क्रॉनिकल एकेडमी में आज इकोनॉमिक्स की क्लास लेने के लिए स्पेशल दिल्ली से आए हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी आपका। सर, यूपीएससी की बात हो, बीपीएससी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात होती है, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट लगता है लोगों को। चंद्रकांत जी, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स को कठिन बनाने का काम हमारे शिक्षक मित्रों ने कर दिया, कोचिंग संस्थाओं ने कर दिया। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकानमी हो या वर्ल्ड इकानमी हो, बहुत ही आसान विषय है। हम थोड़ा सा हट करके आपसे कहेंगे कि यह इतना आसान सब्जेक्ट है जितना आपको कपिल शर्मा का लाफ्टर शो देखने में या मनोज तिवारी का भोजपुरी गीत सुनने में लगता है। इसे कठिन इसलिए कहा जाता है कि लोग इसका बेसिक ही नहीं बताते हैं। जब तक किसी भी सब्जेक्ट का आप बेसिक नहीं क्लियर कराएंगे, बेसिक के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी नहीं देंगे, तब तक वह सब्जेक्ट अपने आप में टफ लगने लगता है। चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो या आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, बिना बेसिक को डिस्कस किए हुए, बिना बेसिक को बताए हुए जब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं तो वह सब्जेक्ट काफ़ी बोझिल और नीरस लगने लगता है। यही कारण है कि इकोनॉमिक्स को बोझिल और नीरस माना जाता है। जबकि मैंने 20 वर्ष के टीचिंग अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि इकोनॉमी का विषय वस्तु बहुत ही आसान और सरल है। इससे नंबर लेना भी आसान है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे लोगों ने कठिन सब्जेक्ट के रूप में बनाकर प्रस्तुत किया है और छात्र छात्राओं पर एक अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। सर, आप पहले व्यक्ति विशेष होंगे जिन्होंने ये बात कहा कि इकोनॉमिक्स जो है इतना आसान है, जैसे कपिल शर्मा का शो, मनोज तिवारी का गीत, या फिर आपने कहा कि इसमें नंबर उठाना बहुत आसान है। आज तक जो मतलब एक भ्रम बना हुआ है कि इसमें नंबर लाना मुश्किल होता है, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, ज़्यादा फैक्ट डालना पड़ता है, तभी इसमें नंबर उठता है। तो किन सब आधारों पे आप बोल रहे हैं सर कि ये बहुत ही ईजी है? चंद्रकांत जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को लेकर के भ्रांतियां पैदा हो चुकी है कि इकानमी में केवल डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन। वर्तमान में इकानमी में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंसेप्ट को करंट से कोरिलेट किया जाता है। जैसे हम आपसे कहें, एक एग्जाम्पल दें, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वर्तमान में मिडिल क्लास को बेल आउट पैकेज दिया जाना चाहिए या नहीं, जब तक हम अपने स्टूडेंट को बेल आउट की मीनिंग नहीं बताएंगे तब तक वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तुरंत हम देने लगे तर्क इस आधार पर दिया जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर हम बेल आउट क्या है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब तक यह नहीं समझा पाएंगे तब तक उत्तर हमारा स्टूडेंट हमारा जो होगा वो उत्तर नहीं लिख पाएगा। मैं इस आधार पर कहता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जब हम अपने स्टूडेंट को बेसिक क्लियर करा देते हैं तो हमारा स्टूडेंट अपने आप समस्याओं का विश्लेषण करने लगता है। हमने एक प्रश्न दिया बेल आउट पर, पहले हमें बताना होगा कि बेल आउट क्या है, बेल आउट क्यों दिया जाता, उसके बाद हम अपने स्टूडेंट पर छोड़ देते हैं कि तुम समझाओ कि मिडिल क्लास को आज बेल आउट पैकेज क्यों दिया जाना चाहिए। तो जो आपने हमसे प्रश्न किया है कि आप पहले व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि इकोनॉमी में नंबर उठाया जा सकता है, तो मैं फिर आपको कहता हूं कि आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़िए।
बेसिक से हमारा यहाँ आशा है डे टू डे लाइफ में जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, चाहे वह समाचार पत्रों में हो, चाहे वह टीवी चैनलों पर, उनके बारे में हम अभ्यर्थियों को जानकारी दें, उन पर डिस्कस कराएं। इसीलिए मैं जब अपनी कक्षा लेता हूँ, बच्चों का मार्गदर्शन करता हूँ, तो अपने क्लास को 3 स्टेज में बांटता हूँ। पहला बेसिक होता है, दूसरा एडवांस होता है, तीसरा जो होता है हमारा एक्सरसाइज वर्क होता है। लगभग 20 घंटे की क्लास, 20 से 25 घंटे की क्लास हम बेसिक पर लिखते हैं, जिसमें संभावित जितने भी डे टू डे लाइफ में टर्म यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में अपने छात्रों से क्वेश्चन करते हैं, उस पर टेस्ट लेते हैं। इकोनॉमी में बहुत लिखना नहीं है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अटैक करना ज़रूर होता है। हमसे यूपीएससी क्या चाहती है? हम जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम उनसे सीधे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा उद्देश्य अर्थशास्त्री बनना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य इतना जानकारी प्राप्त करना है कि तुम यूपीएससी या बीपीएससी क्वालिफाई कर सको। सर, अगर इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो अभी जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे के भी एग्ज़ाम होते हैं, जो इन सबों में इनसे प्रश्न आता है, या बैंकिंग के सेक्टर में भी इकोनॉमिक्स से प्रश्न जो आते हैं, तो एक स्टूडेंट जो एवरेज तैयारी करता है, क्या वो अलग अलग अपना स्ट्रेटजी बनाएगा कि यूपीएससी के लिए उसको कैसे पढ़ना है, बीपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, रेलवे के लिए या बैंकिंग के लिए, या कोई एक होल वो सिलेबस तैयार करेगा? देखिए, बेसिक जब तैयार करेगा तो सबके लिए काम आ जाएगा। एडवांस इकॉनमी में जाएगा तो यूपीएससी के लिए अलग होगा, बीपीएससी के लिए अलग होगा, बैंकिंग के लिए अलग हो। जो हमने बताया कि 20 से 25 घंटे की हमारी क्लास बेसिक होती है, वो किसी भी एग्ज़ाम के दो जहाँ पर इकॉनमी के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पर अपने आप में वह उपयोगी होगा। तो जो आपका प्रश्न है, बेसिक सबको पढ़ना, उसके बाद अलग अलग एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ना। इसी को प्रश्न को देखते हुए मैंने एक पुस्तक भी लिखा है जो मैग्राहिल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पनाएं। वह सभी एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक कवर कराने का प्रयास करती है। मतलब हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सर ने साफ तौर पे ये कहा कि बेसिक इकोनॉमिक्स आप एक बार ज़रूर तैयार कर लें, जो आपको हर चीज़ में काम आएगा। और बेसिक इकोनॉमिक्स तैयार करने के बाद अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, या रेलवे में या बैंकिंग में, तो एडवांस का जो वो सेकेंड फेज है वो उस तरह से तैयार होगा। अलग, बिल्कुल सही आपने, वो उसी तरह से हाँ, तैयार अलग। करना यूपीएससी के लिए आपको कुछ और तैयार करना है। बीपीएससी यूपीएससी की तुलना में काफ़ी लो क्वेश्चन इकॉनमी से पूछती है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में वह अधिक क्वेश्चन पूछती है। तो हमें यहाँ पर अपनी रणनीति को बदलना है। यूपीएससी के लिए टोटली डिफरेंट रणनीति बनाना है, बीपीएससी के लिए उसका एक पार्ट पर हमें आना है, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए हमको बेसिक और करंट इकॉनमी पर अधिक फोकस करना है। सर, क्वेश्चन बैंक से भी जो बच्चे प्रतिभागी हैं वो तैयारी में लगे रहते हैं, तो कितने साल के पहले का क्वेश्चन उनको इसमें करना चाहिए? देखिए, इकोनॉमी का जहाँ तक संबंध है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उनको करना चाहिए। इकॉनमी में बेसिक को लेते हुए, कंसेप्ट को लेते हुए उसे करंट से जोड़ दिया जाता। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, बेल आउट पैकेज मिडिल क्लास को दिया जाना चाहिए। बेल आउट एक कंसेप्ट हो गया। वर्तमान की बात की जा रही है तो कोरोना काल में जो संकट उत्पन्न हुआ तो उसको लेकर किया जा रहा, तो यह यहाँ पर करंट से जोड़ दिया। 5 साल का आप इकॉनमी का, चाहे पीटी हो या मेंस हो, उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इकॉनमी जो है तैयार हो जाएगी। 1 मिनट, मैं अपने पहले लेक्चर में ही स्पष्ट करता हूँ कि अगर अब मैंने आपको क्लास लिया है तो 80% क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से होते हैं, मैं यह गारंटी देता हूँ, और 20 साल से लगभग इसको फुलफिल करता हूँ। इस साल ही यूपीएससी में जो इकॉनमी पीटी में के क्वेश्चन आए हैं, उनमें से लगभग जो हैं 90% क्वेश्चन हमारी किताब से आए हैं, और जिनको मैंने पढ़ाया था क्लास में उन्होंने कवर भी किया हुआ।
सर एक बात और ये कि कोई भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो डाटा की अगर बात करें तो करंट का डाटा वो इकोनॉमिक्स के लिए जो तैयार करेंगे उसके लिए वो सोर्सेज क्या करेंगे? क्या केवल न्यूज़पेपर, केवल न्यूज़ देखने से आएगा या कुछ और भी चीज़ है? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे का जो समराइज होता है उस पार्ट को पढ़ना। यह जिम्मेदारी बनती है पढ़ाने वाले टीचर्स की कि उसे कहाँ से जो है ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करे। सर प्रकाशन विभाग से जो भारत या इंडिया करके भी जो पुस्तक आती है, हाँ। क्या वो भी इसमें सहायक होती है? हाँ, भारत जो है सहायक है, जो उसमें इकानमी के 3-4 चैप्टर जो होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, कॉमर्स हुआ, 3-4 चैप्टर उपयोगी होते हैं। तो कौन-कौन से चैप्टर पर सर डाटा का मतलब एक ज़बरदस्त होता है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसको 3-4 बार पढ़ना? आप उठाकर पेपर देखिए पिछले कई वर्षों का, तो इकानमी में डाटा आधारित क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। कंसेप्ट और साथ में फैक्ट क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। डाटा आधारित क्वेश्चन भी अगर पूछा जा रहा है तो वह ट्रेंड पर पूछा जा रहा है। जैसे हम कहें कि यूपीएससी या नहीं अब पूछ रहे कि भारत में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत, यह पूछ रहे कि पिछले 2 वर्षों में आर्थिक विकास दर में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति क्या रही। डाटा बेस क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया। प्रवृत्ति कैसी है, गिरावट हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ डाटा नहीं रटना है, यहाँ आपको सिर्फ ये बताना है, अध्ययन करना कि वृद्धि हो रही है या डाउन हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पिछले 3-4 वर्षों में नहीं पूछा गया जो प्योर डाटा पर है आधारित क्वेश्चन हो। आपको डाटा एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस पर फोकस करना है। सर जनरल जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए समय कितना लगता है? देखिए, इकानमी अगर यूपीएससी की आप तैयार डेली आप 2 घंटा पहले मैं अपने पॉइंट पर कि मैं इकानमी के लिए यूपीएससी की इकानमी जब क्लास लेता हूँ तो मैं कोचिंग संस्था या बच्चों से भी कहता हूँ कि देखो इकानमी 20 घंटे में भी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होगा न तुम संतुष्ट हो 50 घंटे में, लेकिन मैं संतुष्ट। पूरी इकानमी पीटी और मेंस कराने के लिए मुझे एटलीस्ट 120 आवर चाहिए इतना। और बच्चों के तैयार करने के लिए 2 से 3 महीने अगर वो पर डे 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो वो तैयार कर ले जाएंगे 3 महीने में आसानी से। 3 महीने में उनका ये फुलफिल हो जाएगा कि नंबर उनको जो भी इकोनॉमिक्स से आ रहा हाँ, है वो अगर वो सीरियसली तैयार करते हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार कर पढ़ते हैं, एक स्ट्रेटजी के अनुसार बना करके चलते हैं। सर आपने दिल्ली में भी काफ़ी क्लास लिया है और कई संस्थानों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। पटना में यहाँ आप क्रॉनिकल में जिन बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं तो वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चों में क्या तैयारी करने का तरीका अलग है या फिर इन लोगों में कुछ कमी है या ये लोग ज़्यादा पॉजिटिव? इस सौभाग्य से इस बार मुझे जो क्रॉनिकल में बच्चे मिले हैं काफ़ी अच्छे बच्चे मिले हैं। मैं आज 3रा दिन है मैं इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनकी क्लास ले रहा हूँ। बच्चों की कैचिंग पावर मुझे जो है दिल्ली से कम नहीं दिखाई दे रही। जो बच्चे, हो सकता है कि ये बच्चे हमारे लिए स्पेसिफिक मुझे मिल गए हों मेरी सौभाग्य से या ऐसे, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है कि पटना और दिल्ली के बच्चों अप्रोच को लेकर अंतर थोड़ा सा हो जाता है। पटना में जब बच्चा रहता है तो एक डरा और सहमा सा रहता है और वो दिल्ली जाता है तो धीरे धीरे खुलने वहाँ की टीचिंग ऑफ वे और पटना की टीचिंग ऑफ वे में अंतर हो जाता है। यहाँ पर जो होता है रीजनल सेंटर पर जो होता है प्राय जब इकानमी की बात की जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट कल मुझसे मिला, पुराना स्टूडेंट था, मैंने उसे पटना में एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं आ रहा 2011 या 12 में मैंने उसे पढ़ाया था। कहा कि सर मैं आज तक आपकी नोट्स पढ़ते चला आ रहा हूँ, बेसिक उसी से क्लियर। मैं मेंस के लिए दूसरे जगह गया था जो पटना की एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है, आजकल पूरे पटना में उसके होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। कहा कि वो केवल मुझे फैक्ट पढ़ा रहे हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं कि हरित क्रांति इतने में शुरू हुई इतने में, जबकि हमारा प्रश्न था वो उसने प्रश्न किया था कि हरित क्रांति का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, यह प्रश्न था। तो मुझे वो ईयर समझाने लगे। सर आखिर कैसे काम चलेगा? वो ऑलरेडी बीपीएससी में सेलेक्टेड है, यूपीएससी की तैयारी करने गया था। तो टीचिंग का मेथड, टीचिंग का तरीका रीजनल सेंटर पर जो होता है
थोड़ा बदल जाता है। और दिल्ली से जो लोग पटना आते हैं, जैसे मैं ही आया हूँ, तो यहाँ के बच्चों के साथ मैं परमानेंटली नहीं रहता हूँ, कुछ समय के लिए आता हूँ फिर चला जाऊँगा। तो इसका भी प्रभाव पड़ता, बच्चे पटना हो या दिल्ली हो, दोनों के एक जैसे बच्चे हैं, केवल उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है और कोई अंतर नहीं। यही बच्चे दिल्ली जाते हैं तो उनके मनोभाव में, एटीट्यूड में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। यहाँ का सर एटमॉस्फेयर, बच्चों को किताब से टेक्स्ट पढ़ना चाहिए या नोट्स से ही नोट्स बनाना चाहिए? बच्चों को एक अच्छी टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ना चाहिए। नोट्स बनाएं टेक्स्ट बुक से, कोचिंग के स्टडी मटेरियल पढ़ें, हम इससे मना नहीं करते हैं। मैगजीन पढ़ें, इससे मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उनको एक अच्छी टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ें। या उनका टीचर क्लास इतना डिटेल में ले रहा हो, चैलेंज दे रहा हो कि इससे आगे आपको नहीं पढ़ना, तब वह विश्वास करें। लेकिन वर्तमान में व्यावसायिकता के दौर में जो स्थिति है, उस पर केवल क्लास स्टडी मटेरियल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए पढ़ना जरूरी है। सर आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? आने वाले बच्चों के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ें, उसका बेसिक अवश्य पढ़ें। केवल पढ़े नहीं, बल्कि मान लो एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बेसिक पढ़ा, तो देखें कि वह पिछले 5 वर्ष में जो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आए हैं, क्या उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तब उनके पढ़ने का औचित्य सार्थक होता। अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर वह पढ़ें, मूल्यांकन करें कि हमारी कमी कहाँ रह गई है, सॉल्व न करने का कारण खोजें। किसी भी प्रश्न का उत्तर 3 शब्दों में छिपा होता। इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद कैसे आता, क्यों नहीं कर पाए, क्या हमारा टीचर ने नहीं पढ़ाया था, या हमने पढ़ा नहीं, या हमने पढ़ते समय समझ में आ गया लेकिन बाद में मैंने भूल गया, क्या हमने रिवाइज नहीं किया। इन शब्दों में क्यों क्या के बाद कैसे आता है कि आगे हम कैसे तैयार करें। इस पर तो केवल पढ़ना नहीं, अभ्यास करने पर भी बल देना, और मुख्य परीक्षा के लिए उनको आंसर राइटिंग करने पर बल देना। जैसे मैंने पटना क्रॉनिकल में आया हूँ, डेली मैं बच्चों को 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उनको लिखने के लिए दे रहा हूँ। आज मेरा 3रा दिन था। कल मैंने बच्चों को बहुत एक जनरल टॉपिक दिया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो ऐसे कुछ न कुछ बच्चों को सब्जेक्ट पर भी आंसर राइटिंग करनी है, और डे टू डे की घटनाओं पर भी आंसर राइटिंग करनी। जैसे आज मैंने बच्चों को प्रश्न आज फिर दिया कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन 2023 में जम्मू कश्मीर में होने जा रहा, इससे पाकिस्तान चिंतित और व्याकुल हो उठा। इसका कारण क्या, क्यों पाकिस्तान चिंतित और व्याकुल हो रहा, इस पर तुम लोग सोचो, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या संदेश, हम यही कहेंगे बेसिक पढ़िए, अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर राइटिंग करने और विभिन्न इश्यूज को लेकर आपस में डिस्कशन करिए। डिस्कशन करते समय प्राय ईगो क्लैश करने, उससे आप अपने को बचिए। समस्या का सलूशन नहीं मिलता, अपने टीचर से पूछिए, कोई अच्छा आपका सीनियर हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, उससे पूछिए, ईगो को दूर कर दीजिए। सर आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी आपको कि आपने अपने चैनल पर मुझे जोड़ा, और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैंने बिहार के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया। थैंक यू सर। तो आपने देखा डॉक्टर उदय भान सिंह ने किस तरह से बताया कि बिहार के बच्चों की अगर बात की जाए तो कैचिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली के तर्ज पर अगर बात की जाए तो पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा सा यहाँ बंद है, वहाँ खुला हुआ है, क्योंकि बच्चे यहीं के बच्चे वहाँ जाकर के थोड़ा खुल जाते हैं और यहाँ पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं डरा हुआ सहमा हुआ मानते हैं। सर ने कहा कि बेसिक तैयारी कीजिए। बेसिक तैयारी करने के लिए ये बात तय है कि इस प्रश्न का उत्तर हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमें कमी रह गई, क्या सर पढ़ाए थे हम नहीं पढ़ पाए या सर नहीं पढ़ा पाए, इन सब प्रश्नों का उत्तर उनको खुद ही ढूंढना है। सर ने यह भी बताया कि आप अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी करते हैं, किसी भी एक चैप्टर की आप तैयारी करते हो तो उसके
प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन को आप देख लें कि वो बन पा रहा है कि नहीं। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अपूर्ण है, आपको फिर से पढ़ना होगा। अगर आप उसमें 80% से ऊपर आप सॉल्व कर दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूर्ण है, आप दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए और जानने समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।